रजब तैयब अर्दोआन ने राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर बाजी मार ली है। विरोधी कलिच डोरोग्लू को करीबी मुकाबले में हराकर तीसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे। देश में सत्ता परिवर्तन का ख्वाब देखने वालों को ये गहरा झटका है। भारत के लिहाज से भी ये खबर अच्छी नहीं है। गौरतलब है कि तुर्की में 14 मई को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें अर्दोआन जीत के लिए पर्याप्त बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से दोबारा चुनाव कराना पड़ा। दूसरे दौर की वोटिंग में अर्दोआन को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ और उन्होंने 52% से ज्यादा वोट हासिल किए। अर्दोआन ने 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए इस सदी को तुर्की की सदी बताया। उन्होंने कहा, हम तुर्की की बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आपको बता दें कि इस साल तुर्की की स्थापना के 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये साल तुर्की के लिहाज से कतई खुशनसीब नहीं रहा। 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप ने तुर्की में भीषण तबाही मचाई, जिसमें 50,000 लोगों की जान चली गई। उधर चुनावों में हार के बाद अर्दोआन के विरोधी केलिच डोरोग्लू ने धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव अब तक का सबसे अन्यायपूर्ण चुनाव रहा है। इसमें सभी सरकारी संसाधन अर्दोआन की मदद में लगाए गए। उन्होंने कहा कि तुर्की में असली लोकतंत्र की स्थापना तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। माना जा रहा है कि इन चुनाव परिणामों का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। आपको बता दें कि तुर्की नाटो का सक्रिय सदस्य है, लेकिन तुर्की का झुकाव रूस की तरफ ज्यादा है। तुर्की और रूस के बीच कई रक्षा सौदे हुए हैं। इनमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील प्रमुख है। अब अर्दोआन फिर से राष्ट्रपति हैं, लिहाजा पुतिन के साथ उनकी करीबी और बढ़ेगी, जो यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। भारत की बात की जाए तो अर्दोआन का रवैया भारत के लिए भी अच्छा नहीं रहा। तुर्की जब भीषण भूकंप के झटकों से कराह उठा था, तो भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। NDRF और मेडिकल टीम भेजी, कई खेप राहत सामग्री और दवाइयां भेजी। लेकिन जब तुर्की की बारी आई तो वो UN असेंबली में कश्मीर के मुद्दे पर जहर उगलने से नहीं चूका। और तो और पाकिस्तान का तरफदार तुर्की कश्मीर में आयोजित G20 टूरिज्म ग्रुप की बैठक में भी शामिल नहीं हुआ। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अर्दोआन को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई संदेश भेजा है। अर्दोआन भले ही तीसरी बार राष्ट्रपति बने हों, लेकिन इस कार्यकाल में उनको कई गंभीर चुनौतियों से निपटना होगा। रूस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप भारी खाद्यान्न संकट से गुजर रहा है। तुर्की में भी महंगाई आसमान छू रही है। भीषण भूकंप की वजह से तुर्की के कई शहर तबाह हो चुके हैं। इन शहरों को फिर से बसाना होगा। पुनर्निर्माण में भारी भरकम राशि खर्च होगी, जो कि तुर्की को बतौर कर्ज लेनी होगी। हालांकि भूकंप के दौरान दुनिया भर से तुर्की को मदद जरूर मिली है, लेकिन वो नाकाफी है। 69 वर्षीय रजब तैयब अर्दोआन को इन चुनौतियों से निपटते हुए 8 करोड़ देशवासियों के भरोसे पर खरा उतरना होगा। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।